गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 16/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से गान गोवे त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर। इसका सही जवाब है मणिपुर। गांग-गोई पूर्वोत्तर भारत के असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में ज़िलियांग लोगों के का एक त्योहार है। गांग-गोई प्रकाश का त्योहार है जो बुराई पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाता है और प्रकाश या अग्नि की आगमन का याद दिलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पावना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। पावना नदी महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पाया कि पावना नदी का BOD स्तर 30 मिलीग्राम लीटर से अधिक है। पावना नदी पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य पावना नदी बांध से TCMC तक पानी लाने के लिए 34 किलोमीटर पाइपलाइन का निर्माण करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। इसका सही जवाब है 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी 2025 को भारत में स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो 2016 में शुरू हुई एक परिवर्तनकारी यात्रा है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 का थीम है लेट्स सेव द फ्यूचर टुगेदर, वन इनोवेटिव आइडिया एट ए टाइम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के गोल्डन स्पाइस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री पीयूष गोयल, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल ने भारत के स्वर्ण मसाला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोल्डन स्पाइस बोर्ड का उद्घाटन किया। पहले गंगा रेड्डी बोर्ड के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बोर्ड अनुसंधान एवं विकास, हल्दी उत्पादकों के मूल्य संवर्धन तथा मसाले के औषधीय और आवश्यक गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह हल्दी में पैदावार में सुधार, रसद और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने और हल्दी के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज पर भी काम करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री ओम बिरला, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला ने पटना के 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत में विधायी निकायों के सचिवों का 61वां सम्मेलन भी 19 जनवरी 2025 का आयोजित किया गया। प्रथम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था। इसका विषय 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज इन स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में किस देश के दौरे पर हैं? स्पेन, जापान, रूस, यूक्रेन। इसका सही जवाब है स्पेन। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हाल ही में स्पेन गए थे। भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक बंधन को गहरा करना और साझा तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग और एवं मिठाई महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा। इसका सही जवाब है तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है। इस महोत्सव का आयोजन तेलंगाना पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग तथा सांस्कृतिक भाषा द्वारा किया जाता है। यह त्योहार हर साल मकर संक्रांति के दौरान आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन में के श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, जिसे 12 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां अजंता वेल्लूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? केरल, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 10वां अजंता वेल्लूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। यह महोत्सव वैश्विक सिनेमा का जश्न मनाता है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में फिल्म प्रेमियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ट्रम्प के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री एस जयशंकर, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री एस जयशंकर। श्री एस जयशंकर ने ट्रम्प के समर्थ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हॉकी इंडिया लीग हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? झारखंड, केरल, पंजाब, मणिपुर। इसका सही जवाब है झारखंड। हाल ही में झारखंड में हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन पर ऑन द एज नामक आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका सही जवाब है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जलवायु परिवर्तन पर ऑन द एज शीर्षक से आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी को सावधानी पूर्वक 3 खंडों में व्यवस्थित किया गया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन में क्यों हो रहा है तथा शमन और अनुकूलन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लार्सन और टुर्बो ने हाल ही में निम्नलिखित बहुउद्देशीय पोत को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? आईएनएस शिवालिक, आईएनएस उत्कर्ष, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सह्याद्री। इसका सही जवाब है आईएनएस उत्कर्ष। एल&टी लार्सन एंड टुर्बो ने हाल ही में आईएनएस उत्कर्ष का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड में हुआ। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की प्रगति को दर्शाता है। आईएनएस उत्कर्ष की लंबाई 107 मीटर है और चौड़ाई 18.6 मीटर है। इसकी स्थापना 3750 टन से अधिक है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।